डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जिम्नोस्पर्म्स पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म्स को, ठीक है ना। तो व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स? आज हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स। इससे पहले हमने फंजाई पढ़ा, एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइट्स पढ़े, टेरिडोफाइट्स पढ़े, उनके जर्नल करैक्टर्स क्लासिफिकेशन को हमने अच्छे से पढ़ा है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जिम्नोस्पर्म्स। देखिए, सबसे पहली बात जो जिम्नोस्पर्म्स आता है बेटा, ये किस डिवीजन में आता है तो ये आपको पता होना चाहिए। जो जिम्नोस्पर्म्स है ये आता है स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन्स में। ये आता है स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन्स में। अब देखो, स्पर्मेटोफाइटा जो है बेटा, ये दो वर्ड से बना है। एक बना है स्पर्मा, दूसरा बनता है फाइटा। फाइटा का मतलब हुआ प्लांट्स, ठीक है ना, और स्पर्मा का मतलब हुआ सीड प्लांट्स। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या है? दे आर आल्सो नोन एज सीड बेयरिंग प्लांट्स, है ना। तो देखिए, तो डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा को हम ऐसे भी कह सकते हैं, दे आर सीड बेयरिंग प्लांट्स। तो स्पर्मेटोफाइटा क्या है? ये सीड बेयरिंग प्लांट्स आए। और इस सीड बेयरिंग प्लांट्स में दो इस सीड बेयरिंग प्लांट्स में दो सब डिविजन्स आते हैं, ठीक है ना। तो एक सब डिवीजन आ गई हमारी जिम्नोस्पर्म, एक सब डिवीजन है, और दूसरी सब डिवीजन हमारी एंजियोस्पर्म है। एक सब डिवीजन क्या है? जिम्नोस्पर्म है, दूसरी सब डिवीजन हमारी एंजियोस्पर्म है। क्लियर है यहां तक? अब देखो, जिम्नोस्पर्म का एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म का एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स फीचर याद आपने रखना है, प्रेजेंस ऑफ नैग्ड ओव्यूल। इसका जो ओव्यूल है वो नैग्ड होता है। और याद रखना, जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल है बेटा, वो होता है यूनिटेगमिक। कैसा होता है? यूनिटेगमिक। हमने क्लास में भी इस चीज़ को डिस्कस किया है। यूनिटेगमिक मतलब होता है दोज ओव्यूल इन विच ओनली वन इंट्यूगमेंट इज प्रेजेंट। दोज ओव्यूल इन विच ओनली वन इंट्यूगमेंट इज प्रेजेंट। अगर हम ऐसे ही बात करेंगे, एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है वो होता है मेजॉरिटी में बाइटैगमिक। उसमें दो इंट्यूगमेंट्स होते हैं। इसके केस में एक ही इंट्यूगमेंट होता है। क्लियर है ये चीज? आप देखो, उसके बाद दूसरी बात, जो जिम्नोस्पर्म का सीड है, सीड इज नॉट एनक्लोज्ड, सीड इज नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी। मतलब ओवरी के अंदर सीड अनक्लोज्ड। इसका जो जिम्नोस्पर्म का जो सीड है बेटा, ये होता है एक्सपोज्ड। इसका सीड जो है वो एक्सपोज्ड होता है। तो कभी कभार हम ऐसा कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स को हम क्या नाम देंगे? जिम्नोस्पर्म्स को हम नाम देंगे फिनेरोगेम्स। इसको हम नाम देंगे फिनेरोगेम्स। दे आर आल्सो नोन एज फिनेरोगेम्स विदाउट ओवरी। ओवरी का एवोल्यूशन तो बाद में हुआ ना। क्लियर है ये चीज? अब देखो, अब आपने याद रखना है, अगर हम इनका ओरिजिन की बात करेंगे, ये कब ओरिजिन में आए, तो जिम्नोस्पर्म जो है दे आर ओरिजिनेटेड इन पैलियोजोइक एरा। ये कब ओरिजिनेट हुए हैं? ये ओरिजिनेट हुए हैं पैलियोजोइक एरा में। उसके बाद ये जो डोमिनेंट थे कब हुए हैं? इनका जो डोमिनेंट फेज है वो कब आया है बेटा? ये रिसेंटली डोमिनेट हुए थे। इनका जो डोमिनेंट है वो जुरासिक पीरियड से, जुरासिक पीरियड याद रखना, एक तो जुरासिक पीरियड, और नंबर सेकंड पे आपने याद रखना है क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है ना। और ये दोनों पीरियड जो है ये किस एरा के हैं बेटा? ये दोनों जो हैं ये है मीजोजोइक एरा के। क्लियर है ये चीज? ये दोनों किसके हैं? ये दोनों बेटा है मीजोजोइक एरा के। आई बात समझ? आप देखो, जिम्नोस्पर्म के कुछ प्रिमिटिव ग्रुप्स हैं। जिम्नोस्पर्म के कुछ प्रिमिटिव यानी कि एंशिएंट ग्रुप्स हैं। वो कौन कौन से हैं जिम्नोस्पर्म के प्रिमिटिव ग्रुप्स में? याद रखना, तीन है। इसको आपने याद रखना है CCB। क्या? CCB। CCB। एक आता है साइकिडो, एक आता है साइकिडो फिलिकेल्स।
ये एक एंशिएंट ग्रुप है। दूसरा आता है बेनिटी टेल्स। तीसरा आता है बेटा बी वाला जो है ये, सॉरी, ये बेनिटी टेल्स। और जो सी है ये आ गया बेटा कॉर्डी टेल्स। आई बात समझ? तो सी बी ये वाले 3 आ गए इसमें, ठीक है ना। ये जो है ये क्या है, ये है प्रिमिटिव। क्लियर यहां तक? अच्छा, उसके बाद और कौन कौन से ग्रुप आते हैं इसमें आज के दौर में कौन कौन से ग्रुप हैं बेटा? वो आ गया साइकेडेल्स, जिसमें लाइव एग्जांपल हमारे पास साइकस है, लिविंग एग्जांपल हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है जिंको पढ़ो या गिंको पढ़ो, जिंको एल्स, कॉनिफेरेल्स। इसमें आता है जिंको बाइलोबा। इसमें क्या आता है? जिंगो बाइलोबा। कॉनिफेरेल्स में आता है हमारा पाइनस, सिड्रस, जिसको हम देवदार कहते हैं, ये आता है। और आता है निटेल्स, निटेल्स में आता है निटम, आई बात समझ? ये इनमें लिविंग भी फॉसल्स भी पाए जाते हैं, और निटेल्स, सॉरी, इसमें जो निटेल्स है ना, निटेल्स लिविंग फॉसल्स भी पाया जाता है इसमें, और लिविंग मेंबर भी पाए जाते हैं, और फॉसल्स भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 70 जेनरा और 725 स्पीशीज आती हैं, ठीक है ना। और इनका अगर हम हैबिटाट की बात करेंगे तो ये किस वाले रीजन में ज़्यादा है? तो याद रखना, ये पाए जाते हैं टेम्परेट क्लाइमेट में, टेम्परेट रीजन में, और साथ साथ में ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में। इसके अलावा टेम्परेट और ट्रॉपिक के अलावा ये आर्कटिक जोन में भी पाए जाते हैं। कहाँ पे? ये आर्कटिक जोन में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पे कि ये कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो जी, अब देखिए, अब हमने पढ़ना है इनके जनरल करैक्टर्स। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट जनरल करैक्टर्स, ठीक है। देखिए, अगर हम करैक्टर्स की बात करेंगे तो सबसे पहला करैक्टर हैबिटाट पे ही है। तो बेसिकली इनके ये बेटा है एवरग्रीन ट्रीज है। ये क्या है? ये एवरग्रीन, जिम्नोस्पर्म एवरग्रीन ट्रीज है। सैनिक ब्यूटी आपको देख रही होगी हिमालयाज के ऊपर, तो ये इन्हीं की वजह से है। ट्रीज है ये, कुछ इनमें से श्रब्स भी हैं, और इन एवरग्रीन ट्रीज की बेटा जीरोफिटिक एडाप्टेशन है। जीरोफिटिक एडाप्टेशन मतलब वाटर लॉस बहुत कम करेंगे, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद ये पहला पॉइंट आ गया। नंबर सेकंड आपने याद रखना है, इनकी जो प्लांट बॉडी है, वो होती है स्पोरोफिटिक। क्या होती है? इनकी प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक होती है। और ये स्पोरोफिटिक बॉडी जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम और लीव्स, ठीक है जी। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वेजिटेटिव फीचर्स, इसका रूट। अगर हम रूट की बात करेंगे, रूट बेटा होती है इसमें वेल डेवलप्ड मतलब वेस्कुलर सिस्टम भी अच्छे से होगा। कौन सा रूट सिस्टम होता है रूट में? इसमें होता है टैप रूट सिस्टम। रूट में कौन सा सिस्टम होता है? टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कुछ रूट्स जो है, कुछ टेक्सा की रूट्स ऑफ सम टेक्सा, इनकी जो रूट्स हैं वो क्या शो करती हैं? वो शो करती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। रूट्स ऑफ सम टेक्सा शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ? विद एल्गी। हमने पढ़ा था एल्गी में, तो एल्गी के साथ ये क्या शो करते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे मैं बताऊं, एक रूट है कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस, ये भी सिम्बायोसिस शो करता है। या किसके? कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस
और किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है? फंजाई के साथ, सॉरी कोरोलाइडर रूट ऑफ साइकस, ये एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, एनाबीना वगैरह जो है। और उसके बाद आपने याद रखना है माइकोराइजल रूट ऑफ पाइनस। आई बात समझ? तो कोरोलाइडर रूट ऑफ साइकस और माइकोराइजल रूट ऑफ पाइनस जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। ठीक है ये पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े। अगर हम इसकी स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम होती है बेटा इरेक्ट और होती है प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। इरेक्ट होती है, सीधी खड़ी होगी, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होगी। लेकिन याद रखना कुछ स्टेम जो है वो बेटा अनब्रांच्ड भी होती हैं, जैसे साइकस। आपने देखा होगा ऐसे करके साइकस की स्टेम होती है, ठीक है ना, और यहाँ पे ऐसे करके साइकस लगता है, कुछ ऐसा जैसा स्ट्रक्चर बनता है उसमें। ठीक है ना, कोशिश कर रहा हूँ बनाने की मैं, ठीक है ना। तो साइकस की स्टेम जो है वो अनब्रांच्ड होती है। अच्छा, उसके बाद ज़ेमिया एक जिम्नोस्पर्म है। ज़ेमिया की जो स्टेम है वो होती है ट्यूबरस। ज़ेमिया की स्टेम जो है वो ट्यूबरस होती है, और स्टेम इरेक्ट होती है, वुडी भी होती है बेटा। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये जो स्टेम है ना, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिम्नोस्पर्म का, प्रेजेंस ऑफ लीफ सिकार, SCARS। प्रेजेंस ऑफ लीफ सिकार्स ऑन द स्टेम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। लीफ सिकार्स स्टेम में प्रेजेंट होंगे। आई बस समझ। उसके बाद आपने याद रखना है इनके जो लीव्स हैं बेटा, लीव्स होते हैं इसमें डाइमॉर्फिक। कैसे होते हैं? डाइमॉर्फिक मतलब दो तरह के लीव्स होंगे इसमें। एक होता है फॉलिएज लीव्स, दूसरे होते हैं स्केली लीव्स। अब क्या फ़र्क है फॉलिएज लीव्स और स्केली लीव्स में? अगर हम बात करेंगे फॉलिएज लीव्स की, बेटा फॉलिएज लीव्स ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, सिंपल होते हैं बेटा, नीडल शेप्ड होते हैं, वाटर लॉस बहुत कम करेंगे, नीडल शेप्ड होते हैं, और होते हैं पिनिएटली कंपाउंड। पल्मेटली कंपाउंड नहीं होते हैं ये होते हैं पिनिएटली कंपाउंड। ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे स्केली लीव्स की, तो स्केली लीव्स जो है ये माइन्यूट होते हैं और ये डेसिडियस होते हैं। डेसिडियस होते हैं, डेसिडियस मतलब ये गिर जाएंगे, माइन्यूट होते हैं और डेसिडियस होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे एफ्रीड्रा की, तो एफ्रीड्रा में सिर्फ स्केली लीव्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ? एफ्रीड्रा में सिर्फ स्केली लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। अगर हम रूट की बात करेंगे तो रूट इसमें डाईआर्की टू पॉलीआर्की होती है। रूट इसमें डाईआर्की टू पॉलीआर्की होती है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म का जो जाइलम है, मतलब हम ये वेस्कुलर बंडल्स तो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होंगे। वेस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है ना, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। तो इसमें जो जाइलम है, जाइलम किसका बना होगा इसमें? इसमें जाइलम जो है वो ट्रैकाइड्स और जाइलम पैरेन्काइमा का बना है। ट्रैकाइड्स और जाइलम, इसका किसका बना है? जाइलम ट्रैकाइड्स और जाइलम पैरेन्काइमा का बना है। ठीक है ना। और अगर हम इसमें देखेंगे तो जाइलम वेसल्स जो हैं, जाइलम वेसल्स जो हैं वो होती है इसमें एब्सेंट। जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती है। ठीक है ना। लेकिन जाइलम वेसल्स किस में प्रेजेंट होती हैं? एक ऑर्डर है बेटा जिसका नाम है निटेल्स। निटेल्स में ये वेसल्स जो हैं ये प्रेजेंट होती है। किसमें? निटेल्स में ये वेसल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। आई बस समझ। उसके बाद अगर हम फ्लोएम की बात करेंगे, अगर हम फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम में सीएव ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं।
सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कॉम्पिनियन सेल्स, इसमें जो कॉम्पिनियन सेल्स हैं बेटा ये होते हैं इसमें एब्सेंट। ठीक है, कॉम्पिनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखेंगे स्टेम जो है, जिम्नोस्पर्म की स्टेम जो है शोज सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म की स्टेम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करती है। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम वुड की बात करेंगे, वुड दो तरह की पाई जाती है जिम्नोस्पर्म में। एक वुड होती है मोनोजाइलिक और दूसरी वुड जो है जिसको कहते हैं पिक्नोजाइलिक। देखिए, मोनोजाइलिक वुड जो है ये प्रेजेंट होती है साइकस में, और पिक्नोजाइलिक वुड जो है ये प्रेजेंट होती है बेटा पाइडस में। क्वेश्चन यहां से बन सकता है। आप देखो लीव्स में, अगर लीव्स की एनाटॉमी देखेंगे तो इनमें थिक क्यूटिकल होता है और होते हैं संकन स्टोमेटा। और कैसे होते हैं? संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा मतलब धसे हुए स्टोमेटा होंगे। आप देखो उसके बाद अगर हम बात करेंगे मीजोफिल सेल्स की, मीजोफिल सेल्स की अगर हम बात करेंगे, ये मीजोफिल सेल्स है। मीजोफिल सेल्स की बात का अगर हम करेंगे तो ये दो तरीके से होंगे, या ये डिफरेंशिएटेड होंगे, इसमें दो डिफरेंशिएशन होगी मीजोफिल सेल्स की, या ये डिफरेंशिएटेड होंगे पैलिसेड पैरेन्काइमा में। इसमें एक तो ये डिफरेंशिएट होंगे पैलिसेड पैरेन्काइमा में, या ये डिफरेंशिएट होंगे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। क्या फर्क है पैलिसेड पैरेन्काइमा में? कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो मेसोफिल सेल जहाँ तो डिफरेंशिएटेड होंगे या बेटा रहेंगे अनडिफरेंशिएटेड। कैसे रहेंगे? अनडिफरेंशिएटेड। तो अनडिफरेंशिएटेड किस किस में रहते हैं बेटा? याद रखना, पाइनस और सिड्रस में। पाइनस और सिड्रस में ये अनडिफरेंशिएटेड रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की तो ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। ये कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस मतलब दो तरह के स्पोर्स बनेंगे। एक बनेगा माइक्रो, क्या बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया, और दूसरा बनेगा मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है यहां तक? आप देखो, हाँ, माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है ना। अब उसके बाद ये क्या बन जाते हैं इसमें? माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। ये बाद में फर्दर डेवलप किसमें हो जाते हैं? कून में। और इस कून को कहते हैं स्ट्रॉबिली। क्या कहते हैं? से हम स्ट्रॉबिली के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? और जो कून है बेटा, ये कून जो है इसको याद रखना, ये मोनोस्पोरेंजिएट होता है। मोनोस्पोरेंजिएट होता है कून जो है, ये यूजुअली मोनोस्पोरेंजिएट होता है। मोनोस्पोरेंजिएट मतलब ये कून जो है ये होता है यूनिसेक्सुअल। ठीक है ना। और इसके अलावा ये कून बाई स्पोरेंजिएट भी होगा। कून जो है बाई स्पोरेंजिएट भी होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि कून की, दो तरह के कून बनेगा ना, एक बनेगा मेल कून, दूसरा बनेगा फीमेल कून। ये मेल कून जो है ये होता है शॉर्ट लिव्ड। मेल कून जो है ये होता है शॉर्ट लिव्ड। ठीक है ना। और फीमेल कून जो है ये होता है लॉन्ग लिव्ड, ये परसिस्टेंट रहता है। फीमेल कून जो है ये परसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर। परसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर, नहीं थ्रू आउट द, हम इसको कह सकते हैं थ्रू आउट द, या परसिस्टेंट फॉर सेवरल ईयर, ऐसे लिखो, परसिस्टेंट फॉर सेवरल ईयर। ये बहुत सारे साल तक रह सकता है। ठीक है ना। आप देखो, मैंने बताया अगर हम ओव्यूल की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल है
ये पाया जाता है बेटा ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, ट्रोपस TROPOUS। ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस होता है। और कैसा ओव्यूल होता है मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये होता है बेटा यूनिटैगमिक। कैसा होता है? यूनिटैगमिक। यूनिटैगमिक ओव्यूल क्या हो गया बेटा? यूनिटैगमिक ओव्यूल हो गया, यूनिटैगमिक ओव्यूल हो गया जिसमें एक ही इंटीग्मेंट होगा। लेकिन जिम्नोस्पर्म में बाइटैगमिक ओव्यूल भी पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में बाइटैगमिक ओव्यूल भी पाया जाता है। जैसे निटेल्स, निटेल्स एक ऑर्डर है, ग्रुप है, इसमें ये पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो काफ़ी है आज का, यहाँ से आगे हम कल देखेंगे।